जो यूपी में चूंकि बड़ा स्टेट यूपी है इंडिया का, इसमें हमने जो वेस्ट यूपी में जो रणनीति बनाया है कि वेस्ट यूपी में बरेली में उसको सेंटर बनाया गया कि 4 तारीख को बरेली में साथी धर्मेंद्र और रुद्रांश के द्वारा जो वहाँ की जो टीम 21 सदस्यीय है, वो लगातार इसको कैंपेन में लेते हुए उस आयोजन को करने जा रही है। और ईस्ट यूपी में वो प्रयागराज में 5 तारीख को, ये 2 सेंटर अगर यूपी में अगर सफल होते हैं तो हम एक पूरे यूपी पैन यूपी को हम सफल कर पाएंगे। उसके बाद बलरामपुर के साथी हैं, आजमगढ़ में हम 13 तारीख को फिर से करने वाले हैं, एक बड़ा आयोजन प्रोटेस्ट करेंगे, पंचायत करेंगे, और भी जगहों पर इस टाइप का आयोजन करते हुए हम लखनऊ कूच फिर करेंगे, दिल्ली कूच हम फिर करेंगे। इसलिए इस गुजारिश के साथ कि तमाम जो साथी सुनने वाले हैं वह अपनी अपनी एकता, अपने अपने दोस्तों से लगातार कनेक्शन में बने रहे, लगातार उनके बीच में कम्युनिकेशन होता रहे। हम लोग अपनी साझे साझे रणनीति बनाकर इस पर काम किया जाएगा। अकाउंट के मामले में साझी रणनीति ही और साझे फैसले ही कारगर होंगे। उसके अलावा इंडिविजुअल जो कुछ भी होगा हम उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये देश का अब ये पहले ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से राजस्थान का था, लेकिन अब ये पैन इंडिया का मामला है। और अगर आपको ये लगता है कि प्रदर्शन के साथ साथ प्रोटेस्ट नहीं होने जा रहे हैं, तो 3 चेहरे 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। राहुल विद्यार्थी के साथ ही योगेश और उसके साथ साथ जो आपके धर्मेंद्र जी हैं, वो 3 तारीख को कहां पर होना है? एक बार राहुल जी कहां पर होना है 3 तारीख को? 4 को। हाँ, 4 तारीख को 3 तारीख को बलरामपुर में हरिओम पांडे जी द्वारा, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, हरिओम पांडे जी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। हरिओम जी धरना प्रदर्शन करेंगे 3 तारीख को कहां पर? बलरामपुर में। बलरामपुर के जो साथी तो हरिओम पांडे जी से वहां पर कहां पर होना है? हरिओम पांडे जी एक बार स्थान बता दीजिएगा। ये MLK PG कॉलेज है भैया, मैंने आपको फोटो भेजा था उसका जो कार्यक्रम का था, हमने व्हाट्सएप पे आपको। यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में बताइएगा। अच्छा, ये भैया MLK PG कॉलेज बलरामपुर मेन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर एक कॉलेज पड़ता है, वहां पर हम लोग करेंगे। और यहाँ पर केवल बलरामपुर के ही लोग नहीं रहेंगे भैया, इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, इन 4 जिलों के लोग रहेंगे। हाँ, 4 जिला, क्योंकि हमारा जो देवीपाटन मंडल है भैया उसमें 4 जिले हैं, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, तो चारों जिलों से लोग को हम इकट्ठा करने। जी 3 तारीख वाला प्लान ये हो गया। 4 तारीख को राहुल विद्यार्थी जी, अब आप बताएंगे कि 4 तारीख को क्या प्रोटेस्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड प्रोटेस्ट कहां पर होने वाला है, बच्चों को उसकी भी सूचना होनी चाहिए, बताइए राहुल जी। 4 तारीख को साथी धर्मेंद्र और रुद्रांश के द्वारा जो रिपोर्ट है वो 4 तारीख को बरेली में एक पार्क है, वो साथियों ने आपके चैनल पे वो उसका प्रचार भी है, पुराने साथी अग्रसेन महाराज पार्क जी। तो आपके चैनल पर उसका वीडियो भी है, सूचना प्रसारित है। तो 4 तारीख को वेस्ट यूपी में बरेली में बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तमाम साथी जो सुन रहे हैं वो बरेली जिले के साथियों का समर्थन करें, अपने घरों से निकले और अपनी सॉलिडेरिटी दिखाए, अपने जिंदा दिली का परिचय दे। 5 तारीख के साथी हमारे वहीं से सारी चीजें जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं से दिल्ली की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं, यानी कि 18 से 22 तारीख के विशेष 5 तारीख को प्रयागराज जी बताएंगे। अच्छा ठीक है। अब मैं 5 तारीख के लिए अगर मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, ये आपको बताएंगे कि 5 तारीख को कहां पर आपको आना है और उसके बाद आगे की क्या रणनीति, और 5 तारीख का महाकुंभ क्यों आयोजित किया जा रहा है, और साथ ही साथ 5 तारीख को में सबको आना है, यानी इलाहाबाद के आसपास के जितने भी जिले हैं वो लोग लगातार आह्वान कर रहे हैं कि सबको आना है। तो पुष्पेंद्र जी 5 तारीख को क्या प्रोग्राम है, थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए, और क्योंकि 3 और 4 वाला तो मैंने 5 तारीख का यह जो महापंचायत है, इसका आयोजन सिर्फ हम लोगों का करने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम सभी बीएड साथियों द्वारा निरंतर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी सरकारी तौर पे या फिर किसी संबंधित अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया है। हम इससे बेहद निराश हैं कि हमारी आवाज को ऐसा लग रहा है कि पहुंच तो रहा है लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा। तो निश्चित रूप से अब हम इस हालात में आ गए हैं कि अब हमें संख्या बल प्रदर्शित करनी पड़ रही। तो अगर भाई हमारी आवाज हम कैसे संख्या बल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। अब आप हमें हमारे जैसे ट्विटर कैंपेन चल रहा था, हम लगातार ट्रेंड भी कर रहे थे, हमारी मांगे ट्रेंड कर रही थी, सत्यम जी ने हमारे इस मांग को सर्वप्रथम उठाया और यह प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे प्रदेश के समस्त जिलों में आज की जो वर्तमान स्थिति है, समस्त जिलों से इसका प्रसार चल रहा है।
फिर भी ऐसा कोई स्पोक्स पर्सन ऐसा जवाब नहीं दे रहा है जिससे यह मिले कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ राहत प्रदान की जाएगी कि इस विषय के संदर्भ में। और इसीलिए यह जो हम लोगों ने महापंचायत रखा है, इसके लिए हम निरंतर कड़ी मेहनत कर रहे थे। हमारे पंकज पांडे जी, अनुज भाई जी, अमित भाई जी, प्रज्वल भाई, प्रांजल भाई और कुशल भाई, समस्त जो हमारे साथीगण हैं, वो निरंतर विद्यालयों का दौरा कर रहे थे, साथियों को जागरूक कर रहे थे कि आप अगर चीजों को इतनी आसानी से आत्मसात कर लोगे, आप अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, अगर उसके लिए आवाज नहीं उठाओगे तो फिर आपकी आवाज बनेगा कौन। इसलिए आपको स्वयं से साथ में मंच पे आना पड़ेगा, अपनी आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा। अगर चीजें आपके लिए बेहतर नहीं हो रही हैं तो उसे कैसे बेहतर करना है, उसको उसी रूप में बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने यह आयोजन 5 तारीख को रखा और यह प्रयागराज के बालसन चौराहा पे सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। और आज ही हमारे नेतृत्वकर्ता पंकज पांडे जी ने पहले एलआईयू को मौखिक रूप से सूचना दी थी, आज उन्होंने लिखित रूप से सूचना दी दी है। कल हम संबंधित जिलाधिकारी जी के पास भी जा रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल उनको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ये भी आयोजन है वो निश्चित रूप से शांतिपूर्वक और संवैधानिक है, किसी भी प्रकार के हिंसात्मक नहीं है, इसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ एक ही स्थान का चुनाव है। हम उसी स्थान पे निर्धारित करके वहीं पे अपनी महापंचायत करेंगे, अन्यत्र किसी स्थान से इसका लेना देना नहीं है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति इसका जिम्मेदार होगा। यह एक संयुक्त मोर्चा इसलिए बनाया गया है कि हमारे प्रदेश के जो जिलों में जो भी जहां हमारे साथी लीडर हैं, जो भी वहां पे एज अ लीड नेतृत्व कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो सभी एक मंच पे आए और एक बुलंद आवाज पहुंचे सरकार तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अब चूंकि चीजें फाइनलाइज होने वाली हैं तो मैं एक एक करके फाइनलाइज चीजों को करूंगा और बिना देर किए हुए सारी चीजों पर हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, 3 तारीख को जो धरना होने वाला है वो धरना बलरामपुर में हरिओम पांडे जी करने वाले हैं। बलरामपुर के साथी उनका सहयोग कर सकते हैं। 4 तारीख को राहुल विद्यार्थी जी के मित्र धर्मेंद्र जी बरेली में इस चीज का आयोजन कर चुके हैं। वहां पर अग्रसेन पार्क, जो आपको जानकारियां टेलीग्राम ग्रुपों में 2 ग्रुप दिए गए हैं, वहां पर फटाफट आप ज्वाइन कीजिए और बीएड डिग्री धारकों को ज्वाइन करा दीजिए। वहां के साथी वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और 5 तारीख को जो इस वक्त पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा परिचर्चित भी है, पुष्पेंद्र जी, अनुज जी और उनके साथ साथ पंकज जी, पूरी टीम के साथ हम लोग लगातार उस चीज के लिए आगे आ रहे हैं और इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, अनुज जी और उसके साथ साथ हरिओम पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम लगातार इस उम्मीद के साथ कि हम अध्यादेश लेकर के सरकार से मांग करेंगे और ये नहीं कि व्हाट्सएप पे ये लिख देना कि 18 से 22 तारीख तक निश्चित सत्र है, कुछ किया जाए। वास्तव में करने का समय है और छात्र कर भी रहे। इंतजार था तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसी ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। पूरी टीम तैयार है, पूरा खाका तैयार है। ये छात्र जो आपके साथ, चाहे रजत जी की मैं बात करूं, जिनके ऊपर बुखार का बहुत ही ज्यादा बुखार उनके ऊपर है, हावी हो चुका था, लेकिन फिर भी लाइव संदेश के माध्यम से लगातार रणनीतियों के साथ आप सबके साथ जुड़े, वो अगर आगे आ रहे हैं, अगर आपके साथ शिखर पटेल जो कि कैबिनेट मंत्री से मुलाकात करके घरों से निकल रहे हैं, अगर आपके साथ राहुल विद्यार्थी जो आजमगढ़ से लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अगर हरिओम पांडे जो बलरामपुर से लड़ाइयां लड़ रहे हैं, पंकज पांडे चाहे आपके वहां आपके प्रयागराज से हो, धर्मेंद्र सिंह चाहे बरेली से हो या कहीं जौनपुर से लेकर के आपका कहीं कोई भी क्षेत्र हो, अगर वो लड़ाइयां लड़ने के लिए आ रहे हैं तो क्या आप संवैधानिक लोकतांत्रिक और तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से अध्यादेश की मांग नहीं कर सकते? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो पूरा पूरा सम्मान है, लेकिन अब बात है तो सिर्फ और सिर्फ बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराने के लिए सरकार से एक बार फिर से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए। 5 तारीख के प्रयागराज वाले धरने के बारे में स्थान क्लियर हो गया होगा, बालसन चौराहा, गांधी प्रतिमा। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और एक चीज और कि जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं, बेरोजगार आप भी हैं और इस बेरोजगारी में अगर आपका बड़ा भाई बीएड डिग्री धारक इस वक्त बेरोजगार हो रहा है या उसके साथ गलत हो रहा है, तो कभी भी गलत पर हंसने की आवश्यकता नहीं है। सही चीजों को हमेशा जस्टिफाई कीजिए और उनके अगर अधिकारों को छीना जा रहा है वो भी सरकार की गलतियों की वजह से, तो साथ भी देने की आवश्यकता है। क्योंकि यही बीएड डिग्री धारक आपको इको गार्डन लखनऊ में जब सुपर टेट का धरना होता था तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके शिक्षक भर्ती की आवाज उठाते थे।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, अपना ख्याल